दोस्तों का दिल जोर से धड़क रहा है। उनके सामने वह लाल दरवाजा एक अजीब सी धड़कती रोशनी से चमक रहा है। आयशा पहला कदम रखती है और उसकी कलाई की घड़ी एक बार फिर चमकती है, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। अगर हमें वापस जाना है तो हमें यह दरवाजा पार करना ही होगा, कबीर गुस्से से कहता है। जैसे ही विक्रम दरवाजा धक्का देता है, तेज हवा का झोंका सबको पीछे की ओर खींच लेता है। दरवाजे के पार एक लंबी सुरंग टनल है, जिसमें हर जगह पुरानी घड़ियां लटकी हुई हैं। सबकी सुइयां अलग अलग दिशाओं में घूम रही हैं। यह सिर्फ एक टनल नहीं है, यह एक समय की भूल भुलैया है, आयशा चिल्लाकर कहती है। एक अजीब सी आवाज गूंजती है। जो सही रास्ते पर नहीं चला, उसकी हमेशा के लिए यही जगह बन गई। रोहन देखता है कि एक आदमी का कंकाल एक घड़ी से चिपका हुआ है, जैसे किसी ने उसे वहीं कैद कर दिया हो। दो रास्ते, मुक्ति या मृत्यु। सुरंग के अंदर दो अलग अलग रास्ते निकलते हैं, एक सफेद रोशनी से भरा और दूसरा गहरे अंधेरे में डूबा हुआ। एक रास्ते से हम वापस जा सकते हैं, दूसरा हमें हमेशा के लिए यहां बंद कर देगा, आयशा धीरे से बोलती है। पर कौन सा सही है? कबीर घबराकर कहता है। एक पुरानी घंटी बजती है और हवा में एक पुराना श्लोक उभरता है। जो अंधेरे से गुजरे उसकी रोशनी छिन जाए, जो रोशनी को चुने वह सिर्फ धोखा पाए। यह तो उलटी पहेली है, विक्रम परेशान होकर कहता है। आखिरी फैसला। दोस्तों के पास समय कम है। सुरंग धीरे धीरे गिरने लगती है, दीवारें हिल रही हैं। कबीर अंधेरे वाले रास्ते की ओर भागता है, पर जैसे ही वह अंदर जाता है वह पूरी तरह गायब हो जाता है। आयशा, रोहन और विक्रम एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनके पास सिर्फ एक आखिरी मौका है। हम साथ आए थे, साथ जाएंगे, रोहन जोर से कहता है। तीनों रोशनी वाले रास्ते की ओर भागते हैं और जैसे ही वे पार करते हैं, एक तेज झटका लगता है। भूल गए या फिर मिल गए। आंखें खुलते ही सभी अपने कॉलेज के सामने खड़े होते हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा है, जैसे कुछ भी नहीं हुआ। क्या यह एक सपना था? आयशा अपनी कलाई की घड़ी देखकर कहती है। लेकिन घड़ी पर समय वहीं अटका हुआ है जिस समय उन्होंने घड़ी को छुआ था। विक्रम अपने फोन का कैमरा ऑन करता है और चीख पड़ता है। उनके पीछे एक भूतिया साया अब भी खड़ा है। इकराम कैमरा का एंगल चेंज करता है, पर वो साया अब भी वहां है। आयशा की घड़ी अब तेज घूमने लगती है और अचानक रुक जाती है। उस पर अब एक नया वक्त दिख रहा है, जो उनके टाइम से 10 मिनट आगे है। यह कैसे हो सकता है? हम तो लूट तो चुके थे। रोहन अपनी जेब से एक बस पुराना ट्रेन टिकट निकलता है, जो किसी और चौचुहते की शामगर एक्सप्रेस पांच का है। ये कब आया मेरे पास? तभी कॉलेज का बेल बजता है और उन्हें महसूस होता है कि पूरा कॉलेज थोड़ा ब्लर हो रहा है, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। एक अजीब सी गुनगुनाहट कर सुनाई देती है, जैसे कोई गाना गा रहा हो जो यहां सुनाई नहीं देना चाहिए। पहले भी देखा हुआ मंजर। कॉलेज कैंपस में लोग उन्हें अजीब नजर से देख रहे होते हैं। एक लड़का उनके पास आता है और कहता है, तुम लोग नए आए हो क्या? पहले कभी नहीं देखा। पर जब वो लड़का अपना नाम बताता है तो दोस्तों के होश उड़ जाते हैं। मेरा नाम समीर है, मैं शामगर किले से आया हूं। यह कैसे हो सकता है? यह लड़का तो 25 साल पहले लापता हो गया था। समीर के हाथ में भी वही घड़ी होती है जो आयशा के पास है। तुम लोग भी लूप का हिस्सा बन चुके हो। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। असलियत सामने आती है। दोस्तों को समझ आता है कि लूप अब भी चल रहा है और इस बार और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। उन्हें एक नया दरवाजा दिखाई देता है जो पहले कॉलेज में कभी नहीं था। हम इसे पहले भी देख चुके हैं, विक्रम धीरे से बोलता है। दरवाजे के ऊपर एक अजाब सी लिखावट होती है। एक बार अंदर गए तो सिर्फ वक्त ही फैसला करेगा कि तुम कहां रुकोगे। दोस्तों को लगता है कि शायद इस दरवाजे के पार असली दुनिया हो सकती है। क्या हमें इससे तोड़ना होगा?
जैसे ही विक्रम दरवाजा खोलता है, सब कुछ वापस अंधेरा हो जाता है। एक तेज चीख सुनाई देती है। आंखें खुलते ही दोस्तों के सामने एक वज्रपट जैसा तीखा रोशनी का गोला होता है। क्या वो बच पाएंगे? दोस्तों के सामने 3 रास्ते खुलते हैं। एक पुराना दरवाजा बहुत जिसमें से बड़ी रोशनी आ रही है, जैसे एक नया शुरुआत हो सकता है। 2 एक मैना जो सुलता दिख रहा है, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया का रास्ता हो। 3 एक अंधेरा रास्ता जिसमें सिर्फ एक पुरानी घंटी बज रही है, जो वक्त की मार्च को दर्शाता है। आवाज आती है, एक रास्ता सच का है, एक मौत का, और एक वापस लूप में डाल देगा। आयशा अपनी घड़ी देखती है। वहां लिखा होता है, फाइनल डिसीजन इन 60 सेकंड्स। आयशा घड़ी को घूर कर देख रही है, पर जैसे ही वो पलक झपकती है, घड़ी फिर से नॉर्मल हो जाती है। मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है, वो अपने आप से बोलती है, लेकिन उसके चेहरे पे एक अजीब सी घबराहट है। विक्रम अपने रूम की खिड़की से बाहर देखता है। वो आदमी अब भी वहां है, लेकिन उससे देखकर सिर्फ मुस्कुराता है और धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। जैसे ही वो पूरी तरह गायब होने वाला होता है, एक भयानक आवाज आती है, जैसे पूरी दुनिया एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई हो। क्या आयशा और विक्रम लूप से निकल पाएंगे, या फिर वो भी सिर्फ एक भूल चुकी कहानी बन जाएंगे? आगे की पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना।